क्या आप स्ट्रेस और एंजाइटी से परेशान हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि इसके इफेक्ट को कैसे ख़त्म किया जाए? क्या आप नेगेटिव इमोशन से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं लेकिन इसका असर है कि आपकी लाइफ से निकल ही नहीं रहा? या फिर आप चाहते तो हैं पॉजिटिव होना लेकिन ये बहुत बड़ा टास्क लगता है? तो आज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ मैं बारबरा फ्रेडरिक्सन की एक अमेजिंग सी रिसर्च वर्क को लेके आई हूँ जो आपको बताएगी कि पहले तो कि नेगेटिव इमोशन किस तरीके से आपकी लाइफ में बुरे रिजल्ट लेके आता है और क्यों पॉजिटिविटी आपको हेल्प करती है। साथ पर साथ एक रिसर्च वर्क शेयर करूंगी जिसमें उन्होंने प्रूव किया था कि जब आप नेगेटिव होते हैं तो कुछ एक चीज़ करके उसका असर आप ख़त्म कर सकते हैं, उसका असर बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं अपने बॉडी से और अपने ऑब्वियसली जब बॉडी से ख़त्म होगी तो आपकी एनर्जी फील्ड से भी गायब हो जाएगी। तो वेलकम, मैं रेवती एंड सोल स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आपकी हेल्प करती हूँ ताकि आप अपने ड्रीम्स और डिज़ायर तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं कर रखा है तो, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो बारबरा फ्रेडरिक्सन बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती थी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच, किस तरीके से वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट देता है। तो उन्होंने बहुत सारी रिसर्च किए थे और उन्होंने पाया था कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्शियस रहते हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल के लेवल में, जो थोड़े समय के लिए तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि जब एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो कहीं ना कहीं वो हमें अलर्ट करता है, रिस्क लेने से रोकता है और हमें सेफ रखता है। लेकिन जब हम उसको लगातार कंटिन्यूसली अपनी बॉडी में रिलीज करते रहते हैं तो वही क्रिएट होता है बड़ी बड़ी बीमारियों के रूप में, चाहे वो हार्ट कंडीशन हो या फिर बहुत ही गंदे जो सी वर्ड वाले बीमारियां हैं उनमें स्टार्ट हो जाता है, जो मैं लेना नहीं चाहती हूँ इस चैनल पे। तो उन्होंने सोचा कि इस नेगेटिविटी को, इस नेगेटिव इमोशन को, इसके असर को कैसे ख़त्म किया जाए और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टूल क्या होगा इसके असर को ख़त्म करने के लिए। तो उन्होंने एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने एक कंट्रोल ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के शामिल लोगों को बोला कि तुम्हें 5 मिनट के अंदर पब्लिक स्पीकिंग देने जाना है और उसका स्क्रिप्ट अभी के अभी लिखो और याद करो और तुम्हें हज़ारों लोगों के सामने बाहर बोलना है। ये जानते हुए कि पब्लिक स्पीकिंग जो है एक नोन डर है जो मोस्टली सभी को होता है, 10,000 लोगों के सामने जाके बोलना हर किसी को डरा देगा और उनके ऑब्वियसली स्ट्रेस हार्मोन को ऊपर कर देगा, यानी उनका एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल बहुत हाई होगा इतने सारे लोगों के बीच में जाने में, और ऊपर से 5 मिनट की तैयारी तो उनको और परेशान कर देगी। तो उस स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाने के लिए उन्होंने वो टास्क दिया। टास्क देने के टाइम में उन्होंने जांचा, सबका कॉर्टिसोल और हार्मोन लेवल जांचा गया, देखा गया हाई है। उस एक्सरसाइज के बाद उन्होंने क्या किया, ग्रुप को बांट दिया 3 हिस्से में। एक ग्रुप को दिया गया अपलिफ्टिंग, पॉजिटिव, मोटिवेटिंग मूवी देखने के लिए, दूसरे ग्रुप को दिया गया न्यूट्रल नॉर्मल सी कोई भी मूवी देखने के लिए, और तीसरे ग्रुप को भेजा गया एक बहुत ही सैड और दुखी वाली मूवी देखने के लिए। जब वो मूवी देख के निकले तो देखा गया कि जो लोग बहुत मोटिवेटिंग और अपलिफ्टिंग मूवी देख के निकले थे उनकी बॉडी में हार्मोन बैलेंस बहुत जल्दी हो गया, उनका कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन बहुत जल्दी सबसाइड हो गया है और उनकी जो अंदर की अच्छे हार्मोन्स थे, डोपामिन थे और सेरोटोनिन थे, वो सब बहुत हाई हो गए हैं जो अच्छे इमोशंस को बढ़ाते हैं। और जो न्यूट्रल थे उनके उतना जल्दी नहीं हो पाया, टाइम लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा समय उनको लगा जो सैड मूवी देख के आए। तो इस हाइपोथेसिस से ये क्लियर होती है कि जब आप किसी बहुत ही मोटिवेटिंग मूवी को देख रहे हैं, कोई बहुत पॉजिटिव मूवी देख रहे हैं या यूट्यूब पे ही है तो कोई मोटिवेटिंग कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं जो आपको जोश दिलाएगी, जो आपको हमेशा मोटिवेट करेगी, जो आपकी हेल्प कर रही है, या ऐसे किसी सेमिनार में जाते हैं या ऐसे मेंटोर के हिस्सा होते हैं जो आपको हमेशा कहता है यू कैन डू इट या आपको हमेशा मोटिवेट करता है, तो धीरे धीरे आपकी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होने लगती है क्योंकि आपका एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल अगर स्पाइक होता भी है, चूँकि आपकी आदत हो गई है कंटिन्यूस स्पाइक करने की, एंग्शियस रहने की, तो वो बहुत जल्दी सबसाइड हो जाता है। और जितनी जल्दी वो आपकी बॉडी से हार्मोनल रूप में सबसाइड होगा उतनी ही जल्दी आपके एनर्जी फील्ड से भी सबसाइड हो जाएगा, बिकॉज हम अपने मूड के द्वारा चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हमारा मूड अच्छा है, हम जॉयफुल फील कर रहे हैं, और जॉयफुल कैसे फील करते हैं लोग, डोपामिन से, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने से, हमारा सेरोटोनिन हमें बहुत हैप्पी फील कराता है। तो ये सारे हार्मोन्स जब बहुत एक्टिव होते हैं तो हमें बहुत बढ़िया फील होता है कि नहीं।
लेकिन जब हमारा एंजाइटी रिलीज़ होता है एड्रेनलिन से, और कॉर्टिजोल जब हमारा रिलीज़ होता है, तो कॉर्टिजोल तो लिटरली आपके पसीने से भी निकलता है। कॉर्टिजोल तो ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे से पट जाती है, यानी अगर मेरे पसीने में कॉर्टिजोल बह रहा है, आप मेरे संपर्क में आएंगे तो आप एंग्शियस फील करने लग जाएंगे। इसके लिए लोग बोलते हैं कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पूरी तरह नेगेटिविटी फैलाता है। वो सच्चाई है, वो एक्चुअली जान के नहीं फैला रहे हैं, उनके पसीने से एनर्जी के रूप में फैलना शुरू हो जाती है। तो वैसे लोगों को जिनको नेगेटिव सोचने की आदत पड़ गई है या ज़्यादा से ज़्यादा एंग्शियस रहने की आदत हो गई है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। ऑल्दो मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ लोगों को कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, एक लिमिटेड तौर से कंज्यूम कीजिए, लेकिन जो बहुत ज़्यादा एंग्शियस है उनको हमेशा अपलिफ्टिंग एंड मोटिवेटिंग चीज़ों को देखना पड़ता है। और आज इस हाइपोथेसिस को जब मैं रीड कर रही थी तो समझ में आया कि मेरी लाइफ में चेंजेस क्यों आए, क्योंकि मैं बिल्कुल उसी लेवल में थी। एड्रेनलिन और कॉर्टिजोल हमेशा फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स हमेशा रहता था, हमेशा एंग्शियस रहती थी, और ऑब्वियसली वो बीमारियों में मैनिफेस्ट होकर आ रहा था। बहुत सारी ऐसी बीमारियां मैनिफेस्ट कर ली उस टाइम में जो बन गया एक पार्ट ऑफ हिस्सा मेरी लाइफ का। लेकिन जब मैंने फिर अब्राहम की मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगी और बाकी गुरुओं से मिलने लगी, अपनी माइंड रिप्रोग्रामिंग करने लगी, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना शुरू कर दी, टाइम लगा। कंटेंट कंज्यूम करते 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 देखा कि मैंने अपने नेगेटिविटी को काउंटर करना शुरू कर दिया, और जैसे ही मैंने अपने पॉजिटिव इमोशंस को, अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करके पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाने शुरू कर दी, चाहे वो रिवॉर्ड हार्मोन्स के रूप में हो, चाहे वो हैप्पी हार्मोन्स के रूप में हो, क्या हुआ, अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगी, क्योंकि मेरा वाइब्रेशनल लेवल हाई हो गया। आज साइकोलॉजी भी मानता है कि जो हमारे एज ओल्ड साइंस है, चाहे वो एनर्जी हीलिंग हो, योगा हो या फिर माइंडफुलनेस हो, हमारे साइकोलॉजी में बहुत असर देता है। इसके लिए जो लोग जनरली काउंसलिंग का सहारा लेते हैं, उन्हें अब प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिए हैं लोग इन ऑल्टरनेट मेथड्स को भी, ताकि उन्हें जल्द से जल्द बेनिफिट मिल सके। तो आप अगर इस वक्त नेगेटिव हो रहे हैं तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए स्टार्ट कर दीजिए मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करना। वो आपको हेल्प करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव में स्विच करने में जल्द। और जैसे ही आपके बॉडी में हार्मोनल बैलेंस स्टार्ट हो जाएगा, आप देखेंगे आपका मूड अपने आप अच्छा लगने रहने लग गया है, और उससे क्या होगा, आप अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगेंगे, क्योंकि ये दुनिया क्या है, अट्रैक्शन की दुनिया है। आप जो फील करेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। होपफुली ये वीडियो आपकी हेल्प करे पॉजिटिव रहने में, और इस हाइपोथेसिस को हमेशा याद रखें और अच्छी पॉजिटिव अपलिफ्टिंग कंटेंट कंज्यूम करें। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।